रितेश आया। अच्छा, नेटवर्क तो अभी बराबर है ना, सबको क्लियर आ रहा होगा जितने भी ज्वाइन है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं। और जितने ज्वाइन है, कोई भी डाउट हो तो आप सभी पूछ सकते भी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है, एस्पेक्ट रेशियो इज रेशियो ऑफ। एस्पेक्ट रेशियो किसका रेशियो होता है? तो वो रेशियो होता है आपका लॉन्गर टू शॉर्टर स्पान। ठीक है, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान को ही बोला जाता है एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा। हाँ, अभी आ गया। ये वाला क्वेश्चन है, कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ। ओके, तो लॉन्गर टू शॉर्टर स्पान है, लॉन्गर टू शॉर्टर स्पान को ही बोला जाता है एस्पेक्ट रेशियो, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान। तो ये ऑप्शन राइट है, ये याद रखना एस्पेक्ट रेशियो किसको बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आरसीसी जो स्लैब है इज डिजाइन एज टू वे स्लैब व्हेन। टू वे स्लैब कब किया जाता है? तो उसका सबसे पहले लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जो रेशियो होता है, लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जो रेशियो होता है, वो जब 2 से कम हो, जब भी 2 से कम होता है रेशियो, तब हम आरसीसी स्लैब का डिजाइन टू वे में करते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। लॉन्गर और शॉर्टर स्पान का रेशियो जो है वो 2 से कम हो, तब ही हम टू वे स्लैब डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना, कम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार्स, जो मेन बार्स होते हैं इन अ स्लैब इज डिजाइन फॉर। जो अमाउंट ऑफ रेनफोर्स मेन बार होते हैं, मेन बार के लिए बोल रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेनफोर्स इन स्लैब इज डिजाइन फॉर, तो किस पे डिजाइन किए थे? बेंडिंग मोमेंट पे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के ऊपर डिजाइन किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिजाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ रेनफोर्स फॉर मेन बार्स। ठीक है, उसमें मेन बार होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड बार होते हैं। दो तरीके के बार होते हैं, मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बार। तो मेन बार का जो रेनफोर्समेंट, मेन बार के लिए जो रेनफोर्समेंट अमाउंट है डिजाइन के लिए, वो किसके ऊपर है? डिजाइन किसके लिए है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के ऊपर है। नेक्स्ट देख सकते हैं, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ द ग्रॉस सेक्शन एरिया फॉर माइल्ड स्टील एंड HYSD बार इन स्लैब। स्लैब में बोल रहा है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, जो उसका ग्रॉस एरिया है उसका कितना होता है, कितने परसेंट होते हैं माइल्ड स्टील का, और HYSD बार कितने परसेंटेज होता है? तो वो होता है, देखो, माइल्ड स्टील का 0.15% और 0.12% आपका HYSD बार होता है। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे, 0.15% माइल्ड स्टील एंड 0.12%। ठीक है, 15% मत समझ लेना या 12%। 0.15% है, ये 0.12% है। 0.12% आपका HYSD बार है, और माइल्ड स्टील बार कितना है? 0.15%, 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ए बार फॉर आरसी स्लैब। आरसी जो रेनफोर्स सीमेंट स्लैब होता है, उसका मैक्सिमम डायमीटर उस बार का हैविंग थिकनेस डी, अगर थिकनेस डी हो, इज रेस्ट्रिकेटेड टू, तो उसके लिए क्या होता है? D/8 होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, जो मैक्सिमम डायमीटर होता है ऑफ ए बार फॉर आरसीसी स्लैब, ठीक है, हैविंग थिकनेस डी, डी इज द थिकनेस, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, इज रिस्ट्रिक्टेड टू D/8, D/8। ठीक है, D/8 जितना। नेक्स्ट, हाफ ऑफ मेन स्टील in simply supported slab is bend of near supported at distance of dash from the center of the support। तो वो कितना होता है? तो वो होता है span/7। कुछ चीजें हैं जो थोड़े बहुत आपको याद करने पड़ेंगे, और कुछ चीजें हैं जिनके बीच पे वो फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, एक फिक्स होती है, एक फ्लैक्चुएटेड होती है, वो डिपेंड होती है गिवन वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये फिक्स वैल्यू है, span/7 होता है। तो कुछ चीजें जो है फिक्स होती है वो तो याद रखने पड़ेंगे, और जो सिचुएशन बेस पे होती हैं उनके लिए आपको गिवन वैल्यू के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ टॉर्सन रेनफोर्समेंट इन टू ए स्लैब इज प्रोवाइडेड। तो जो टॉर्सन रेनफोर्समेंट का लेंथ प्रोवाइड किया जाता है
ठीक है, 2A स्लैब में। तो वो क्या होता है, शॉर्टर स्पान डिवाइड बाई 5 होता है। जो भी शॉर्टर स्पान है, स्पान है उसके डिवाइड बाई 5 जितना होता है टॉर्सन रेनफोर्समेंट का लेंथ। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देता है अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर टॉर्सन इन ईच 4 लेयर शैल बी इक्वल टू डैश ऑफ मैक्सिमम माइल्ड मिड स्पान स्टील। तो वो कितना होता है, 3/4 होता है। कुछ चीजें जैसे मैंने बोला, कुछ चीजें तो आपको याद रखने पड़ेंगे। In case of two-way slab, the deflection of slab is calculated by considering. In case of two-way slab की बात कर रहा है, the deflection of slab की बात कर रहा है। two-way slab में deflection of slab कैलकुलेटेड किया जाता है by considering। किसको कंसीडर करके कैलकुलेट किया जाता है, तो शॉर्टर स्पान को कंसीडर करके कैलकुलेट किया जाता है क्या, स्लैब का डिफ्लेक्शन। और कौन से स्लैब का, टू-वे स्लैब का। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, और रेक्टेंगुलर स्लैब है 6 मीटर बाय 8 मीटर डेजिग्नेटेड है। रेक्टेंगुलर स्लैब है और उसका डायमेंशन दे दिया है 6 मीटर 8 मीटर। वो डिजाइन किया जाता है, डिजाइन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो एक 6 मीटर है और एक 8 मीटर है। तो ये क्या है, अगर लॉन्गर स्पान अपन शॉर्टर स्पान का रेशियो निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके का है। तो आप देखोगे कि 2 से वैल्यू कम है। पहला ही क्वेश्चन आया था कि कैसे हम पता करेंगे कि ये 2A स्लैब है या 1 वे स्लैब है। तो 2A स्लैब जब 2 से कम हो तब वो क्या होगा, लॉन्गर स्पान अपन शॉर्टर स्पान 2 से अगर कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्गर स्पान कितना है, देखोगे तो 8 है और ये 6 है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो 2 से कम आएगा। ये क्या है, लेस देन 2 है। तो जब लेस देन 2 हो तो वो 2A स्लैब होता है। क्या होता है, 2A स्लैब। ये याद रखेंगे, 2A स्लैब होता है। और ज्यादा होता है तो 1 वे स्लैब। थिकनेस ऑफ स्लैब डिपेंड ऑफ, जो स्लैब का थिकनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो डिपेंड होता है लेंथ अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। लेंथ अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। इफेक्टिव डेप्थ किसको बोला जाता है, जो उसका कंप्रेशन जोन होता है वहां से लेके जो उसका टेंशन बार होता है उसके हाफ जितने तक का डिस्टेंस जो होता है उसको ही बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं 12 नंबर का, इन 2A स्लैब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर अकर ड्यू टू। 2A स्लैब में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर अकर ड्यू टू होता है वो है टॉर्जनल मूवमेंट। और क्या होता है, टॉर्जनल मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हेन स्लैब इज डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन कॉलम्स विदाउट बीम। व्हेन स्लैब इज डायरेक्टली सपोर्टेड टू ऑन कॉलम, जब कॉलम पे डायरेक्टली स्लैब सपोर्ट कर रहता है कॉलम विदाउट बीम, बिना बीम के, तो उसको क्या बोला जाता है। ये चीजें भी शायद अभी अभी फिलहाल पढ़ा रहे होंगे। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको फ्लैट स्लैब बोला जाता है। डायरेक्ट कॉलम के ऊपर स्लैब जो कास्टिंग की जाती है बिना बीम के, उसको ही बोला जाता है फ्लैट स्लैब। ठीक है, वो कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको बना दूं, इस तरीके का होता है, इस तरीके का रहता है और उसके ऊपर कास्टिंग कर दिया जाता है स्लैब का। ठीक है, इस तरीके का रहता है, इस तरीके का। तो आप ये देख भी सकते हो, फिगर भी उसका सर्च करके देख सकते हो। When slab is supported on a beam with column only on the periphery of the hall, the slab, उस स्लैब को क्या बोला जाता है, तो उसको ग्रीव स्लैब बोला जाता है। उस स्लैब को क्या बोला जाता है, ग्रीव स्लैब बोला जाता है। नेक्स्ट 50 नंबर का, स्लैब इज एनालाइज एज डैश वाइड। स्लैब जो एनालाइज किया जाता है उसकी वाइड चौड़ाई कितनी होती है, तो 1 मीटर जितना, 1 मीटर। ये देख सकते हैं, एनालाइज एज 1 मीटर वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एमएफ। एमएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन तो आपको याद रख लेना है, एमएफ का फुल फॉर्म ये दिमाग में याद कर लेना है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो आप आराम से इसके जवाब दे सकते हैं। मॉडिफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, मॉडिफिकेशन फैक्टर। नेक्स्ट देखेंगे, इफेक्टिव स्पान फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब। इफेक्टिव स्पान फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात की है। तो इफेक्टिव जो स्पान होता है सिंपली सपोर्टेड स्लैब का वो क्या होता है, तो आप देखोगे कि ये भी क्लियर स्पान प्लस डी भी होता है और सेंटर टू सेंटर सपोर्ट भी होता है। सेंटर टू सेंटर, सी बाई सी मतलब सेंटर टू सेंटर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये दोनों राइट को कौन इंडिकेट करेगा, स्मॉलर ऑफ ए एंड बी, मतलब इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी, वैल्यू जो लेस होगी वही राइट होगा। ठीक है, इन दोनों में से जो वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी,
वो राइट होगा तो वो कौन इंडिकेट करा रहा है, डी ऑप्शन इंडिकेट करा रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर पीटी इक्वल टू 0.04 की बात कर रहा है फॉर माइल्ड स्टील, तो उसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना होता है, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर होता है 2। ठीक है, मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना होता है, ये मॉडिफिकेशन फैक्टर पीटी के बेस पे माइल्ड स्टील के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो चीजें देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो इन वन वे स्लैब मेन स्टील प्रोवाइडेड ऑन विच साइड, जो मेन स्टील प्रोवाइड किया जाता है वो कौन से साइड में प्रोवाइड किया जाता है। देखो दो तरीके का मैंने बताया कि एक मेन स्टील होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो लॉन्गर साइड की तरफ मेन स्टील होता है या शॉर्टर की तरफ, या डिस्ट्रीब्यूटेड जो स्टील होता है वो लॉन्गर में होता है या शॉर्टर में होता है, ये क्वेश्चन ये इसके ऊपर खास करके पूछ सकता है। तो देखो वन वे स्लैब की बात कर रहा है यहाँ पे, वन वे स्लैब, तो वन वे स्लैब में जो मेन स्टील प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है शॉर्टर स्पान की तरफ, शॉर्टर स्पान की तरफ मेन स्टील होता है, और जो लॉन्गर स्पान होता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड बार होता है। कौन सा बार होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड बार, शायद आगे हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए। ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब इक्वल टू, तो ओवरऑल डेप्थ जो होता है वो कितना होता है, तो ये बी ऑप्शन राइट कर लेना, इफेक्टिव डेप्थ होता है प्लस डायमीटर का हाफ और प्लस क्लियर स्पान होता है। आपको मैं फिगर ड्रॉ करके भी बता दूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि ये स्लैब का मैंने, ये स्लैब का इस तरीके का है, ठीक है, यहाँ पर एनफोर्समेंट है, तो इसके हाफ से यहाँ का ऊपर तक तो ये इफेक्टिव डेप्थ है, इसका आधा डायमीटर से लेके थोड़ा सा है यहाँ पर, चलो थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा मैं अच्छे से बता सकूं, यहाँ पर बना रहा हूँ, इस तरीके का बता रहा हूँ, तो इसके आधे से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो इफेक्टिव डेप्थ हो गया ये, और ये वाला जो पार्ट है इसका ये आधा, ये जो नीचे आधा बचा है वो वाला, और फिर जो रेनफोर्समेंट से लेके और नीचे तक का ये जो पार्ट होता है इसको क्लियर स्पान बोला जाता है। इफेक्टिव कवर किसको बोला जाता है, तो इफेक्टिव कवर ये जो आधे से लेके ये जो डिस्टेंस है ना ये इफेक्टिव कवर है। क्लियर स्पान जो होता है वो रेनफोर्समेंट से लेके और टेंशन जो जोन होता है वहां तक का वो इफेक्टिव कवर होता है। तो ये दोनों को मिला के इफेक्टिव कवर आ जाता है, ये दोनों को मिला के इफेक्टिव कवर और इफेक्टिव डेप्थ, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पे बोला है ना ये वाला इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, हालांकि जो ये क्वेश्चन ये वाला भी दिया है ना ये भी तो सही है, ठीक है, इफेक्टिव कवर और इफेक्टिव डेप्थ ये भी राइट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव कवर और इफेक्टिव डेप्थ को ही मिला के तो बना ओवरऑल डेप्थ होता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर थोड़ा सा गलती से ये भी डाल दिया होगा, लेकिन ये भी ऑप्शन आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं 21 नंबर पे। इन कंटिन्यूअस स्लैब है, मैक्सिमम जो शियर है वो अकर्स करेगा कहाँ पे, मैक्सिमम शियर की बात कर रहा है कंटिन्यूअस स्लैब में, तो वो कहां पर करेगा, द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट वहां पर करेगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, इन कंटिन्यूअस स्लैब चेक्ड फॉर डिफ्लेक्शन एट द लोकेशन, किस लोकेशन पे हमें डिफ्लेक्शन के लिए चेक, स्लैब के कंटिन्यूअस स्लैब को चेक करेंगे, तो वो है मैक्सिमम पॉजिटिव बीम, ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव बीम, बेंडिंग मोमेंट जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन कंटिन्यूअस स्लैब जो है वो चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ जो चेक कर ले वो कौन से लोकेशन पे चेक करेंगे, तो वो है एट द एंड सपोर्ट, ठीक है, एट द एंड सपोर्ट पे हम चेक करेंगे, जो इसका एंड सपोर्ट है वहां पर हम चेक करेंगे क्या, डेवलपमेंट लेंथ का चेक कहां पे करेंगे, एट द एंड ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इन टू वे रिस्ट्रेन स्लैब, टू वे में रिस्ट्रेन स्लैब क्या है, तो वो देख सकते हैं कि कॉर्नर आर हेल्ड डाउन, टॉर्जन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट ईच कॉर्नर, ये भी आ सकता है, एज स्ट्रिप आर प्रोवाइडेड ये भी आ सकता है, मतलब तीनों आ रहा है, तो ये वाला डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये 24 क्वेश्चंस ये आपका थर्ड यूनिट हो गया। थर्ड यूनिट के बाद से इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से डीआरसीएस में 6 यूनिट है, तो 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करा दूंगा। और इसी सेशन में हालांकि मैंने सीपीएम और सीक्यूसीएम का अलग लिया था, लेकिन जैसे डीआरसीएस कंप्लीट होगा तो इसी में मैं सीपीएम भी करा दूंगा
और सी की सीएम भी इसी में करा दूंगा, ठीक है, इसी सेशन में करा दूंगा। ये जो टाइम है रेगुलर आपका मंडे टू फ्राइडे आपको कराते रहूंगा। तो आप सभी ध्यान से जुड़े रहिए। और आप लोग का तो इसमें पता है कि जो टीचमेंट है उसमें आपको अटेंडेंस का परसेंटेज भी बता देता है कि कितना लाइव में देख रहे थे। तो आप देखिए या तो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे आपको इसी टाइम पे, और इसी टाइम पे नए मतलब चैप्टर को लेके, यूनिट को लेके। तो अभी के लिए थैंक यू।